सुंदर रूप है, ये सब के सब आपके अहंकार अभिमान को बढ़ाने वाली चीजें हैं। यदि आपके जीवन में इनके साथ में विवेक समझदारी नहीं है तो। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हाथी का, ताकत की कोई कमी नहीं है, अकेले। उस हाथी में 10-10 हजार हाथियों का बल है, अकेले में कोई क्या बिगाड़ सकता है मेरा। इतना लंबा चौड़ा परिवार, इतनी ताकत, धन की कोई कमी नहीं है। जंगली जानवरों ने उसे अपना राजा घोषित कर दिया, पद मिल गया और अहंकार बढ़ गया। देखो, करेला तो था ही सही, नीम पर और चढ़ गया। पहले ही अहंकार कम नहीं था, हाँ, राजा और बना दिया। अब तो गुफा से बाहर जब भी निकलता छोटे छोटे जीव जयकारा लगाते, महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो। उसको पता ही नहीं है कि दुनिया का सम्मान टिकाऊ नहीं होता है, भूल गया इस बात को अहंकार। दुनिया के लोग जय जयकार करें ना कभी तुम्हारी, बहुत समझने की बात। ये दुनिया के लोग माला पहनावे, सम्मान करें, जय जयकार करें, तो समझ लो ये तुम्हारा पतन करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें पतन के गड्ढे में लेकर के जाएंगे। लेकिन समझ नहीं पाते लोग, उस सम्मान को सच्चा सम्मान समझ लेते हैं और फिर मनमानी करने लग जाते हैं उस सम्मान को पाकर के। मेरे पीछे तो इतने लोग हैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। उस सम्मान को, झूठे सम्मान को सच्चा समझ करके मनमानी करते और फिर उसका फल उनको भुगतने के रूप में मिलता, फल मिलता। हाथी को भी बड़ा अहंकार है, राजा बना दिया। छोटे छोटे जीव जय जयकार करते हैं। और इसका अभिमान और बढ़ता जाता। नहाने का बड़ा शौक है। एक दिन परिवार के साथ में नहाने को चला गया। सरोवर में किसी मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया, फिर भी अहंकार नहीं टूटा। कोई क्या बिगाड़ेगा, मुझ में तो बहुत ताकत है ना। लेकिन जब मगरमच्छ ने रक्त का शोषण कर लिया और कमजोरी महसूस हुई तो पानी में नजर डाल करके देखा, अब हाथी ने अपना जोर लगाना प्रारंभ किया। लेकिन हाँ, खूब जोर लगाया हाथी ने, एक न चली। ग्राह तो भीतर खींचता ही ले जा रहा है। पत्नियों ने, परिवार के बच्चों ने, सबने सूंड से सूंड मिलाकर खींचने का प्रयास किया, लेकिन कोई काम नहीं आई ताकत। कई कई दिन हो गए, डूबता ही जा रहा है। परिवार के लोग सब एक एक करके छोड़ छोड़ करके जाने लग गए। आज उसकी ताकत काम नहीं आई जिस पर अभिमान था, परिवार काम नहीं आया जिस पर अभिमान था, धन संपत्ति काम नहीं आई। हारे को हरि नाम, सब सारी ताकतें जब क्षीण हो गई तो अब हरि नाम का सहारा रहा उसको। जान लिया आज अपने प्रियतम को, समझ में आ गया क्या यही संसार है। जिनको प्रसन्न रखने के लिए मैंने झूठ बोला, बेईमानी करी, न जाने क्या क्या किया, आज वो सब संकट के समय में मुझे छोड़ करके चले। बड़ी ग्लानि हुई। ग्राह तो खींचता ही जा रहा है। हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा, केवल सूंड बची हुई है, सूंड में पानी नहीं जावे तो हाथी को कोई खतरा नहीं होता, सारा शरीर डूब गया। अंतिम समय में सरोवर में से कमल लेकर के भगवान की स्तुति कर और भगवान पधारे। भगवान ने अपने चक्र से उस ग्राह का गला काट दिया और अपने हाथ से हाथी का उद्धार कर दिया। ये तो हो गई हाथी की कथा। ये तो बहुत बार सुन ली हम लोग। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें इस कथा को
क्या है ये कथा? ये कथा किसी हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। ये हाथी कौन है? संसार का जीव ही ये हाथी है। इस जीव को अपने परिवार के प्रति, धन के प्रति, ताकत के प्रति, ज्ञान के प्रति बड़ा अहंकार रहता है। जिस सरोवर में हाथी नहाने के लिए आया है वो सरोवर कौन? ये संसार सागर ही वो सरोवर है, ये जगत ही वो सरोवर। जिस ग्राह ने पांव पकड़ा है वो और कोई नहीं, वो काल है, साक्षात काल। पांव ही क्यों पकड़ा? क्योंकि काल जब भी आक्रमण करता है ना जीव पर, तो पांव की तरफ से ही करता है। सबसे पहले घुटने ही तो दुखते हैं ना। घुटने दुखने लग जाए तो समझ जाओ कि काल का आक्रमण हो चुका है। हाँ, इधर से आता काल, फिर घुटने से फिर पेट तक आ जाता है, फिर पेट खराब रहने लग जाता है, और पेट खराब तो सब खराब। ये भारत का नक्शा हमारा शरीर है, हमारा शरीर भारत का नक्शा। ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात और ये मध्य प्रदेश। पेट, ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश खराब तो सब कुछ खराब, और ये ठीक तो सब ठीक। काल पांव के रास्ते आक्रमण करता है, पहले घुटने दुखते हैं, फिर पेट पर आक्रमण कर देता है, सब कुछ गड़बड़ कर देता है काल। हमारी तुम्हारी कथा है। काल ने पांव इसलिए पकड़ा कि जब जीव पर काल आक्रमण करता है तो सबसे पहले पांव ही ठंडे होते हैं, पांव ही। लोग कहते देखो भाई पांव ठंडे हो गए क्या? अगर ठंडे हो गए तो उतारो नीचे, फिर हाँ ज्यादा देर तक मत रखो, कोई काम का नहीं है ये हमारे यहाँ, ज्यादा देर मत रखो इसको। हमारी तुम्हारी कथा है। आज ग्रह के काल के चक्कर में पड़ा हुआ वह जीव, काल ने घेर लिया है, तरह तरह की बीमारियों के माध्यम से असहाय हो गया है। परिवार के लोग भी कहां तक साथ देंगे? ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं ना कि घर में ठीक नहीं हो रहा तो किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दो। हॉस्पिटल में पलंग पर पड़ा हुआ है, मलमूत्र थैलियों में हो रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। काल का आक्रमण हो गया। हमारी तुम्हारी कथा है ये। जीवन में केवल धन कमाया, आज वो धन काम नहीं आ रहा है। परिवार का केवल पालन किया, आज वो परिवार भी छोड़ छोड़ करके जा रहा है। कितने दिन तक रहे साहब, नींद नहीं हुई, 3 दिन हॉस्पिटल में हो गए हमको। अब थोड़ा जाएंगे तो सही, घर पे नहा धो कर। परिवार के लोग भी कहां तक साथ देते? जिस ताकत पर अभिमान करते थे वो ताकत कोई काम नहीं आई। आज ऐसी स्थिति में जब वो हाथी पहुंचा, ये जीव पहुंचता है, तो उस समय केवल एक हरि नाम ही उसके काम आता है, दूसरी कोई ताकतें उसके काम नहीं आती। आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारी तुम्हारी कथा है। हाथी को तो केवल पात्र बनाया गया है हमें समझाने के लिए। हाथी के जीवन में संकट आया, हाथी ने प्रार्थना करी उस ईश्वर से और भव सागर से पार हो। क्यों? क्योंकि हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया तपस्या के चक्कर में, भजन के चक्कर में, तो अगस्त्य ऋषि ने साफ दे दिया तू हाथी हो जा। हाथी बन गया। लेकिन हाथी को तो आज संकट के समय में पूर्व जन्म में जो स्तोत्र पाठ करता था, स्तुति करता था भगवान की, वो याद आ गई। हम लोग तो भजन करते नहीं है, फिर हॉस्पिटल में कैसे याद आएगा? वो हरि नाम अभ्यास ही नहीं है। तो जिस चीज का अभ्यास है वही तो याद आएगी ना। हाथी को तो स्तुति याद आ गई और स्तुति पूर्व जन्म की याद आई। संकट के समय आज सूंड से कमल का फूल तोड़ा और ऊपर उठा करके भगवान की सुंदर प्रार्थना करने लगे। इतना तो समझ ही चुके होंगे कि ये हाथी की कथा नहीं है, हमारी तुम्हारी कथा है।
तो आइए, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आने वाला है, पहले से ही हम अभ्यास करें उस प्रार्थना का, पहले से ही हम अभ्यास करें। आइए, इस हाथी के साथ साथ हम भी 2 मिनट भाव से उस परमात्मा से प्रार्थना करें, सरल भाव से। इस प्रार्थना को सबको गाना है, क्योंकि सबके जीवन में शायद ये क्षण आ सकता है, सबको गाना। हाथी गजराज के साथ साथ ये प्रार्थना करें। सभी से निवेदन करूंगा, इस प्रार्थना को यहाँ गाना सीख लो और घर में भी रोज गाओ। घर में रोज गाओगे तो शायद जीवन में ऐसा संकट नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो इस स्तुति से छुटकारा, स्तुति से उस संकट से मुक्ति आपको मिल जाएगी, जैसे हाथी को मिलती। भाव से गाएंगे सब। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे